तो स्वागत है आप लोगों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है छोटी भिन्न को पहचानना और बड़ी भिन्न को पहचानना। क्योंकि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न वाले सवाल हमेशा हर कंपटीशन में आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप ग्रुप डी का देख लीजिए, एएलपी का देख लीजिए, एनटीपीसी का देख लीजिए, किसी भी फील्ड का कंपटीशन का आप एग्जाम देखेंगे तो उसमें भिन्न को पहचानने के सवाल 2 से 3 आते ही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी भिन्न को पहचानना। क्या करते हैं सबसे पहले बड़ी भिन्न को पहचानते हैं। तो इनमें से बड़ी भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे? तो आप कहेंगे इन दोनों का भाग कर दीजिए, जो भी संख्या है वो बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए ये बहुत कठिन वाला है। जैसे आपसे कोई कहता कि ये और इसमें से कोई बड़ी संख्या पहचानी है, तो आप झट से पहचान जाते कि 5 बड़ी है और छोटी 2 छोटी है, कितनी आसानी से पहचान जाते ना। लेकिन अब आपके सामने जैसे मान लीजिए सवाल ये भिन्न लिखी हैं, तो इनमें से अब छोटी बड़ी भिन्न पहचानना है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इनका भाग देने लगेंगे, इन्हें काटने लगेंगे, इस तरीके से होगा। लेकिन नहीं, मैं इससे आसान ट्रिक आपको बताता हूँ कि बड़ी भिन्न कैसे पहचानते हैं। देखिए मान लीजिए सबसे पहले इन 2 संख्या को लीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें गुणा कीजिए। ठीक है, जैसे अपन ने 3 का गुणा किया, 2 में तो क्या है 6 बटे का वैसे ही लिख दो 6 बटे 7। फिर 7 का जब अपन ने 1 में किया तो 7 बटे 3 का 3। तो इनमें से बड़ा कौन है? देखिए 7 बड़ा है ना, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है। तो ये तो बड़ा है, तो ये वाली तो बड़ी नहीं है, ये वाली तो कट गई। अब इस भिन्न के साथ 3 गुणा कीजिए। जैसे कि 6 का 1 में किया तो कितना आया 6 बटे का 3 है ना, और 3 का 5 में किया तो 15 और 6 का 6। तो देखिए ये वाली भी कैंसिल हो गई। अब कौन सी भिन्न बची? ये और ये बची। तो इनको लिख लेते हैं हम, जो भिन्न हमारी बची हैं 5 बटे 6 3 बटे 4। अब ये 2 भिन्न बची हैं, तो इनका भी गुणा कीजिए। नीचे का इसका इससे और इसका इससे, तो 4 का अपन ने 5 बार किया तो आया 20, और बटे में क्या था 6, तो 6 का 6 लिख दिया। ठीक है, अब 6 का 3 बार कीजिए तो 18 और 4 का 4। 18 और 20 में बड़ा कौन सा है? तो 20 बड़ा है। तो आपकी बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी हुई? ना ये हुई ना ये, और ये कैंसिल हुई। आपकी बड़ी भिन्न हुई 5 बटे 6। तो आपके आंसर हुआ सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है इसमें? 5 बटे 6। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए ना भिन्न को पहचानना। अब देखिए इसका दूसरा सवाल। अभी हम कर रहे हैं बड़ी भिन्न को पहचानने के सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है हमारा 6 बटे 7, 5 बटे 6, 7 बटे 8 और 4 बटे 5। अब इसमें से भी हमें क्या पहचानना है? बड़ी भिन्न पहचानना। तो कैसे पहचानेंगे? जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। सबसे पहले हम इन 2 संख्या को लेते हैं। किनको? इनको। तो ले लीजिए 6 बटे 7 और 5 बटे 6 को। अब इनका कर दीजिए गुणा ऊपर से नीचे की संख्या में। तो 6 का 6 में किया तो कितना आया 36। 7 के अपन ने 7 काट लिए। अब 7 का 5 बार करो तो कितना है 7 पन्ना 35, और 6 का 6 उतार लिए। तो 35 और 36 में कौन सी संख्या बड़ी है? 36। तो ये वाली तो कैंसिल हो गई हो ना, बची है ये। तो अब इसको उतार लीजिए आप 6 बटे 7 और ये 7 बटे 8। ठीक है, अब 7 8 का 6 बार गुणा कीजिए। 8 पंजे 40, 8 छीं 48, 48 बटे 7 का 7 लिख लिया। अब 7 का 7 में गुणा कीजिए, 7 सतैया 49, 49 बटे 8। तो अब इसमें से कौन सी बड़ी हुई? 48 के 49, 49। तो ये वाली भी कैंसिल हो गई। अब ये 2 संख्या बची है कौन सी? 7 बटे 8 और 4 बटे 5। अब इनमें से देखते हैं कि बड़ी भिन्न है कौन सी। तो लिख लीजिए 7 बटे 8 4 बटे 5। अब इनमें से बताना है अपन को बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 5 का 7 बार गुणा कीजिए, 5 सत्ते 35, ये लिख लिया हमने। 8 का 8 उतारा। अब 8 का 4 बार कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीनी 24, 8 चौके 32। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 32, और जो बटे में संख्या वो वैसी की वैसी ही। तो 32 बड़ा या 35 बड़ा? 35 बड़ा। तो ये वाली भी कट गई। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हुई? 7 बटे 8 जो भिन्न है वो हमारी इसमें बड़ी भिन्न हुई। तो कोई परेशानी आई आपको? नहीं आई। क्योंकि देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से जो बड़ी हो उसको आगे ले जाइए, और उसमें से जो बड़ी हो तो उसको और आगे ले जाइए। बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखे। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। 2 सवाल, पहला और दूसरा सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुके होंगे, जिसके कारण आपको तीसरा सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो अपन तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा 8 बटे 15, ठीक है, 14 बटे 33 और 7 बटे 13 और 11 बटे 13। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न है। अब इसमें से भी हमें क्या करना है? बड़ी भिन्न पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इन 2 भिन्नों को लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 8 बटे 15, 14 बटे 13, 14 बटे 33। नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या से गुणा करके और इस नीचे की संख्या का इसके ऊपर ही गुणा करके देखते हैं तो क्या आंसर आता है। जब हमने 8 का 33 में गुणा किया तो क्या आएगा? अपन लिख लो यहाँ पर 33 का 8 में गुणा करो तो 8 का 8 8 24 की 4 हासिल 2, फिर 24 और 2 26। तो क्या आया? 226 बटे 15 के अपन ने 15 लिख लिए। ठीक है, अब 15 का 14 में गुणा करो, 15 गुणा 14। तो 4 पंजे 20 की सुन हासिल 2, 4 एकम 4 1 6, 5 का 5 उतारा 1 का उतारा, 6 और 5 11 हासिल लिख दो 210, 210 बटे 33। तो अब देख लिए आप 226 बड़ी है या 210 बड़ी है? तो 226 बड़ी है ना, तो ये वाली संख्या हमारी क्या हुई?
कैंसल। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी निकली, ये वाली। अब इसको हम इसके साथ लिखेंगे, तो लिख लीजिए 8/15 7/13। अब इनका भी हमें वही करना है, इसका ऊपर गुणा और इसका ऊपर गुणा। तो देखते क्या आता है, जब हमने 7 का गुणा 15 में किया तो क्या आएगा, 7 मतलब 13 का गुणा पहले 8 में करते हैं, तो क्या आएगा, 13 का गुणा 8 में किया हमने, तो 8 ही का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 की 4, हासिल 2 गई, 8 ही का 8 और देख 104 आ गए। जो बटे में है तो हमने वापस वैसे ही लिख दिया। अब 15 का गुणा 7 में करो, तो 7 पन्ना 35 के 5, हासिल 3 और 105, 105/13। तो 104 बड़े 105 बड़े 105 बड़े, तो ये वाली संख्या भी क्या हुई हमारी, कैंसिल। अब इस और इसका करो, क्योंकि ये दो तो कैंसिल हो चुकी हैं, छोटी हैं। अब इसका और इसका करने पे क्या आता है, देखिए 7/13 और 11/13। अब इन दोनों में से जो भी भिन्न बड़ी होगी वही हमारी इन सबकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। देखिए इनका कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो अपन ने 13 का 7 में गुणा किया तो क्या आएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 नीचे 7 3 21, हासिल 2, 7 7 ये 9। तो अपन यहाँ 91/13 का 13। अब क्या होगा, अब 13 का 11 में गुणा कीजिए, तो 13 का 11 में करते हैं तो 3 के 3 और 1 का 1, फिर 3 के 3 और 1 का 1, 3 4 1, 143 आया, 143/13। अब इनमें से 91 बड़ा, 143 बड़ा, 143 बड़ा, तो ये वाली भिन्न भी कैंसिल हो गई। तो हमारी बड़ी भिन्न इन सब में से कौन सी निकली, 11/13 वाली। तो देखिए बड़ी भिन्न के सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, है ना, क्योंकि जितनी आसानी से मैंने सिखाया इतनी आसानी से आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब हम बड़ी भिन्न के सवाल करने में कोई भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर ये सवाल आते हैं और एक नहीं 2 से 3 सवाल हमको देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक हमें पक्का करना है। तो बड़ी भिन्न का सवाल हम पे बन गया। अब हम करते हैं हमारी छोटी भिन्न को पहचानने का काम। तो चलिए देखते हैं, बड़ी भिन्न के आपको क्लियर हो गए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं छोटी भिन्न को पहचानने वाले सवाल। तो अब हम क्या देखते हैं, छोटी भिन्न को पहचानने वाले सवाल। तो पहला सवाल है हमारा 2/5 4/7 2/3 और 1/3। अब इन सब में से हमें क्या पहचानना है, इन सब में से भिन्न छोटी कौन सी है। तो हमारा मेथड क्या है, सबसे पहले इन दो संख्याओं को लिख लो, 2/5 4/7, इसका ऊपर गुणा और इसका इस ऊपर गुणा। तो क्या होगा, 7 का 2 बार गुणा किया तो क्या है 14, बटे में जो है तो वापस लिख लिया। अब 5 का 4 बार किया तो 20 और बटे में जो है वो वापस लिख लिया। अब अपन को अभी बड़ी नहीं पहचानना, अपन को क्या करना, छोटी। तो 20 छोटी है 14 छोटी, तो अपन को ये 14 छोटी, तो ये वाली संख्या क्या हुई, कैंसिल। अब इसका और इसका करेंगे, तो लिख लीजिए आप 2/5 और 2/3 का ऐसे और ऐसे गुणा। तो 3 का 2 बार किया तो आया 6, 5 का 5 उतारा, 5 का 2 बार किया तो आया 10 और 3 का 3 उतारा। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 10 के 6, तो 6 छोटा है। तो ये वाली संख्या भी हमारी क्या हुई, कैंसिल हो गई। अब बची ये और ये संख्या, तो इसको लिख लो 2/5 और 1/3। तो 3 का जब हमने 2 बार किया तो आया 6 और 5 का हमने 5 उतारा, 5 एकम 5 और हमारे 3 उतारा। तो अब इसमें से छोटी कौन सी हमारी, 5/3, तो ये वाली भी कैंसिल हो गई। तो इन सब में से छोटी भिन्न जो हमारी निकली वो निकली 1/3, जो हमने इस विधि के द्वारा निकाली, जो कि बहुत ही आसान है। क्योंकि ना हम भाग देते, भाग देने में कई संख्या दशमलव में आती, फिर उनको काटते फिर तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनको बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। तो देखिए हमारी छोटी भिन्न का पता चल गया। अब देखते इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है हमारा 7/8 4/7 और 3/9। अब इनमें से हमें छोटी भिन्न पहचानना, तो देखिए कैसे पहचानेंगे, वो ही हमारा मेथड। पहले इन दो संख्याओं को ले लो, 7/8 और 4/7, इसका ऊपर गुणा और इसका यहाँ पे गुणा। तो 7 का 7 में गुणा किया तो क्या आएगा, 7 7 49 और बटे में जो संख्या है वैसी की वैसी। अब 8 का 4 बार कर लो तो 8 चौके 32 और बटे में जो है वही लिख लो। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 32, तो ये वाली तो हो गई कैंसिल। अब इसका और इसका करना है, तो लिख लीजिए आप 4/7 और 3/9। जब हमने 9 का 4 बार गुणा किया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 9 चौके 36 आया और बटे में जो है तो हमने वापस वैसे ही लिख दिया। अब 7 का 3 बार करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 24, 7 3 21 का वैसे, और बटे में जो है हमने वापस लिख लिया। अब इसमें से देखो छोटा कौन सा, 21 या 36, तो 21, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो छोटी भिन्न कौन सी निकली हमारी, 3/9 वाली। तो आपको दूसरा सवाल ही बहुत आसानी से समझ में आ गया। जब मैं आपको तीसरा सवाल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है 3/5 4/5 और 7/9 और 8/6। अब इनमें से हमें छोटी भिन्न निकालना है। तो छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3/5 और 4/5 में सबसे पहले ऐसा कर देते हैं, इसका ऊपर गुणा और इसका इधर गुणा।
तो 5 का 3 बार किया तो क्या आया 15, और बटे की संख्या नीचे के नीचे, और 5 का 4 बार किया तो क्या है 20, और बटे की संख्या नीचे के नीचे, तो छोटी कौन सी है 15, तो ये वाली क्या हुई कैंसिल हो गई। अब इसका और इसका करते हैं, तो 3/5 और 7/9, तो 9 का जब हम 3 बार करेंगे क्या 9 का 9 18 9 दिया 27 लिख लिया, और बटे में क्या है हमारे 5, तो हमने 5 का वैसे। अब 5 का 7 बार करो तो 5 7 35, और बटे में जो है तो वैसे का वैसा लिख दो। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है 27, 35 तो बड़ी है, तो ये वाली भी कैंसिल। अब इस संख्या का और इस संख्या करके देखते हैं कि इनमें सबसे छोटी कौन सी बची, 3/5 और 8/6, तो अपन को वही करना है, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो 6 का गुणा हमने 3 बार किया तो क्या है 18, और बटे में जो हो वैसे का वैसे ही लिख दिया। 5 का गुणा जब हमने 8 बार किया तो 40 आया, और बटे में जो था हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है 40 का 18, तो 18, तो ये वाली भी हमारी हुई कैंसल, और इसमें से सबसे छोटी भिन्न निकली हमारी 3/5। और देख लीजिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि अब देखिए ग्रुप डी के पेपर आ ही गए हैं ना, उसके बाद अभी ALP के चल रहे हैं, और धीरे धीरे वैकेंसी इस साल की आने ही वाली हैं। तो आप अपने भिन्नों के सवाल को पक्का कीजिए, जिससे आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएं, क्योंकि कंपटीशन में एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है ना। तो हम भिन्नों को पहचानना सीख लेंगे, जिससे हमारे 2 से 3 सवाल बहुत आसानी से हल होंगे। तो आज मैंने आपको बहुत ही आसानी से भिन्नों को पहचानना सिखाया। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।